वर्ष 2014-15 की वीजीटी से साफ हो चुका था कि विराट का ये नया भारत अब तैयार है विश्व क्रिकेट में नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए। इसी कड़ी के अगले अध्याय में अब सामने था वर्ष 2018, जहां कंगारू पिछले वर्ष की अपेक्षा दुनिया की नजरों में थोड़ी कमजोर थे, क्योंकि उनके दामन पर लग चुका था क्रिकेट इतिहास का सबसे भयानक कलंक। इस विवाद के पश्चात कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर को कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। बॉल टेम्परिंग विवाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ऐलान। स्मिथ 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान नहीं बन पाएंगे, वहीं वार्नर को अब कभी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी नहीं दी जाएगी। Steve Smith and David Warner have been banned from IPL 2018. बॉल टेम्परिंग विवाद में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है। ऐसे में ये लड़ाई थी कंगारुओं के गेंदबाज वर्सेस टीम इंडिया के बल्लेबाज। इन परिस्थितियों में ये जंग थी इंडियन बैट्समैन वर्सेस कंगारुओं के गेंदबाज। टीम इंडिया अपने एक उद्देश्य के साथ कंगारुओं की धरती में कंगारुओं के खिलाफ मैदान में थी। टीम इंडिया का सिर्फ एक उद्देश्य था भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार टेस्ट श्रृंखला पर विजय प्राप्त करना। ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि कंगारुओं का भी उद्देश्य था भारत पर विजय प्राप्त कर अपने खोए हुए सम्मान को पुनः स्थापित करना। टीम इंडिया इतिहास रचने के उद्देश्य से मैदान में थी, वहीं कंगारू अपने दामन पर लगे हुए दाग को धोने के लिए टीम इंडिया के सामने थे। इस सीरीज के मायने अब अपने आप में बेहद अहम थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ फर्स्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2018। 6 दिसंबर 2018 एडिलेड का ये सुनहरा मैदान। इसी सुनहरी धूप के बीच दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान किंग कोहली के पक्ष में गया और टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था जब कंगारू बिना डेविड वार्नर, बिना स्टीव स्मिथ के अब मैदान में थे। टीम इंडिया के लिए ये चुनौती इस हालात में भी आसान नहीं थी, क्योंकि कंगारुओं के पास अभी भी विश्व का सबसे मजबूत गेंदबाजी क्रम था, और इसी गेंदबाजी क्रम को लीड कर रहे थे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाज जो दुनिया में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं थे, दुनिया जिनके नाम से भय खाती थी। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे द क्लासी केएल राहुल और मुरली विजय। वहीं कंगारुओं की ओर से पहला ओवर फेंकने को तैयार थे मिचेल स्टार्क। पहला ओवर सफल खेलने के पश्चात दूसरे ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा जब जॉस हेजलवुड ने केएल राहुल को पवेलियन भेज टीम इंडिया से अपना प्रथम सवाल पूछ लिया। मैच 15 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। इन विकट परिस्थितियों में टीम इंडिया के कप्तान और टीम इंडिया की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया को संभालने का प्रयास कर रहे थे। दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका था और टीम इंडिया महज 42 के स्कोर पर अपने प्रमुख 4 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। एक छोर से पुजारा दीवार बन चुका था, वहीं दूसरे छोर से रोहित शर्मा अभी अभी टीम इंडिया के लिए मैदान में आए थे। चेतेश्वर अपने डिफेंस से कंगारुओं को छका रहे थे, तो वहीं रोहित शर्मा अपने आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के बीच एक साझेदारी के चलते टीम इंडिया धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही थी, परंतु रास्ते में लियोन ने रोहित शर्मा को रोक लिया। मैच 86 के स्कोर पर आधी टीम इंडिया पवेलियन से ये मैच देख रही थी, वहीं दूसरे छोर से चेतेश्वर नाम का वो पुजारा टीम इंडिया के लिए एक मजबूत दीवार बन चुका था। उस दीवार को गिराने के लिए कंगारुओं ने अपने तरकस से हर तीर चलाए, परंतु पिच में खड़ा वो शख्स एक छोर से टीम इंडिया के लिए स्तंभ था, जिस पर किए गए कंगारुओं के हर प्रहार बेबस बेदम नजर आए। कुछ वक्त के लिए ऋषभ ने भी पुजारा का साथ दिया। पुजारा अपने डिफेंस से टीम इंडिया के लिए अर्धशतक बना चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी बल्लेबाज पुजारा का साथ देने को तैयार नहीं था। टीम इंडिया बैक टू बैक अपने विकेट खो रही थी। अब टीम इंडिया का स्कोर था 190 पर 7 विकेट। कंगारू गेंदबाज पुजारा पर अटैक कर रहे थे,
परंतु अंगद के पैर की तरह जम चुका वो शख्स हर बाउंसर का जवाब अपने डिफेंस से दे रहा था। दिन का खेल खत्म होते होते किंग पुजारा का शतक आ चुका था और टीम इंडिया का स्कोर 250 के करीब जा पहुंचा। आखिरकार इस एक रनआउट के चलते पुजारा का विकेट गिरा। पुजारा ने 246 गेंदों का सामना करते हुए कंगारुओं के सामने महत्वपूर्ण 123 रन बनाए। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से सर्वाधिक 246 गेंदों में चेतेश्वर पुजारा ने 123 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लगभग टीम इंडिया पर भारी पड़ चुका था, क्योंकि एक दिन का खेल खत्म होने के पश्चात टीम इंडिया मैच 250 रन बना पाती है। ऐसे में अब सबको इंतजार था कंगारू पारी का। कंगारुओं की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे एरॉन फिंच और उस्मान ख्वाजा। ईशांत ने पहले ही ओवर में फिंच को 0 पर आउट कर कंगारुओं को पहला झटका दिया। दूसरे दिन के पहले सेशन में कंगारू 48 रन पर 2 विकेट खो चुके थे। कुछ देर पश्चात अश्विन ने एक बार फिर से पलटवार किया और शॉन मार्श को अपने जाल में फंसा लिया। अश्विन की फिरकी कंगारुओं के समझ से परे थी। कोई भी कंगारू बल्लेबाज अश्विन को समझने को तैयार नहीं था। अश्विन अपने अंदाज में अश्विन अपना काम बखूबी कर रहे थे। ऐसे में अब बारी थी टीम इंडिया के पेस अटैक के। टीम इंडिया के पेस अटैक से जसप्रीत बुमराह ने पीटर हैंड्सकॉम्ब को आउट कर 120 के स्कोर पर आधे कंगारुओं को मैदान के बाहर भेज दिया। देखते ही देखते संपूर्ण कंगारू टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुकी थी। कोई अश्विन के सामने घुटने टेक रहा था तो किसी को ईशांत शर्मा समझ नहीं आ रहा था। कोई बुमराह के सामने नतमस्तक था तो कोई मोहम्मद शमी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। ट्रेविस हेड ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर कंगारुओं को संभालने का प्रयास किया, परंतु कंगारू टीम के समस्त सदस्य 235 के स्कोर तक ऑल आउट हो चुके थे। ये रहा कंगारू बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ट्रेविस हेड ने कंगारुओं के लिए सर्वाधिक 72 रन बनाए। बाकी कोई भी कंगारू बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने में असमर्थ रहा। वहीं टीम इंडिया की ओर से सबसे सफल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन रहे। दोनों ने 3-3 विकेट निकालकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी। अब टीम इंडिया के सामने 15 रनों की एक बढ़त थी। पहली पारी में बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के पश्चात टीम इंडिया के इन गेंदबाजों ने टीम इंडिया की वापसी करवा दी थी। ऐसे में अब जिम्मेदारी थी बल्लेबाजों की और अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए टीम इंडिया के दोनों ओपनर्स ने एक बार फिर पैड पहनकर टीम इंडिया के लिए एक शानदार शुरुआत देने का प्रयास किया। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 50 से अधिक रन जोड़ डाले, परंतु 63 के स्कोर पर टीम इंडिया ने मुरली विजय के रूप में अपना पहला विकेट खोया। मुरली के पश्चात केएल राहुल भी 76 के स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। एक अच्छी शुरुआत के पश्चात टीम इंडिया बैक टू बैक अपने विकेट खो रही थी। ऐसे में एक बार फिर लगा कि टीम इंडिया कहीं कोलैप्स ना कर जाए, परंतु चेतेश्वर पुजारा और किंग विराट ने 100 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया। विराट के आउट होने के पश्चात अजिंक्य रहाणे ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर 70 रनों की एक जुझारू पारी खेली, परंतु पुजारा और रहाणे के आउट होने के पश्चात एक बार फिर टीम इंडिया का निचला क्रम कंगारू गेंदबाजों के घेरे में आ गया और आखिर के सभी बल्लेबाज एडिलेड के इस मैदान में खाता न खोल सके। देखते ही देखते एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही टीम इंडिया दूसरी पारी में 307 रनों पर सिमट जाती है। अब ऐसे हालात में कंगारुओं के सामने लक्ष्य था 323 रनों का। टीम इंडिया के सामने एक सुनहरी जीत का अवसर था, परंतु कंगारुओं की धरती में कंगारुओं के सामने इस जीत की कल्पना आसान नहीं थी। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। इस पारी में रहाणे ने भी 147 गेंदों में 70 रन बनाए। पंत ने महज 16 गेंदों में 28 रन पीट दिए। लॉयन ने इस पारी में 42 ओवर फेंक के टीम इंडिया के 6 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब कंगारुओं के सामने 323 रनों का एक विशाल लक्ष्य था। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान ने एक नई रणनीति का अनुसरण किया। एक छोर से अश्विन तो वही दूसरे छोर से मोहम्मद शमी को बॉल थमा दी। कप्तान विराट की ये रणनीति टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हुई और दिन के पहले सेशन तक कंगारू महज 60 रन बना पाते हैं और कंगारुओं के 3 प्रमुख बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। टीम इंडिया धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ रही थी। शमी ने पीटर को आउट कर
कंगारुओं को चौथा बड़ा झटका दिया। फिर ट्रेविस हेड ने मार्स के साथ मिलकर एक साझेदारी लगाने का प्रयास किया, परंतु ईशांत शर्मा ने ट्रेविस को आउट कर आधे ऑस्ट्रेलिया को पवेलियन से मैच देखने के लिए मजबूर कर दिया। अब कंगारुओं की आधी सेना इस मैच को पवेलियन से देख रही थी। धीरे धीरे मार्स टीम इंडिया के लिए एक चुनौती बन रहा था, परंतु जसप्रीत बुमराह ने मार्स को आउट कर संपूर्ण कंगारू टीम की कमर तोड़ दी। टीम इंडिया एडिलेड के मैदान में महज 31 रनों से जीत चुकी थी। इस जीत के हीरो रहे टीम इंडिया के ये गेंदबाज और चेतेश्वर पुजारा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब टीम इंडिया कंगारुओं की धरती में सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीत चुकी थी। ऐसे में अब संपूर्ण विश्व को एक सशक्त संदेश था, ये नया भारत है, ये किसी भी हालात में हार मानने को तैयार नहीं। वहीं कंगारुओं ने भी यकीन दिला दिया था कि ये हार भले ही उनकी पहली हार हो, परंतु अगले टेस्ट मैच में इसका 2 गुना प्रहार होगा। ऐसे में ये दोनों टीमों की जंग अब अलग ही लेवल पर जाने को तैयार थी। तो सुनते रहिए, देखते रहिए द डॉक्यूमेंट्री कुछ सवालों के साथ। क्या कंगारू पलटवार कर पाएंगे टीम इंडिया पर? क्या बरकरार रहेगा टीम इंडिया का ये जीत का क्रम? हम जल्द ही लाएंगे आपके सारे सवालों के जवाब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।